अब स्कूल के रास्ते पर हम यी को देख पाते हैं जो कि अब बस एक बैम्बू ट्री को घूरे जा रही थी, जिस पर यार्ड और यम उससे क्वेश्चन करने लगती हैं तो यी इसका कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से स्कूल भाग जाती है। फिर लंच टाइम में हम देख पाते हैं कि जब यार्ड और यम यी की क्लास में गए थे तब यी ने अपने डेस्क पर कुछ स्केच को लाकर रखा हुआ था जो कि किसी नार्ड नाम की लड़की ने बनाए थे, जो कि किसी डरावनी औरत के थे जो कि स्माइल कर रही थी। और इसका मतलब साफ था कि स्टार्टिंग में जो लड़की यानी कि नार्ड दिखाई गई थी वो भी इसी स्कूल में पढ़ा करती थी। पर अभी ये दोनों इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और छुट्टी के टाइम पर वो वापस से साथ में घर जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में अब उन तीनों को ही उसी पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है जो कि उन्हें बहुत ही अजीब तरह से क्रीपी वे में स्माइल करती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर ये तीनों ही डरकर भागने लगते हैं। तभी उनके सामने उनका भाई यॉर्ड आ जाता है जो कि खुद भी उन्हें डराने के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ था। पर जब वो अपनी बहनों की ऐसी हालत देखता है तो वो उनको सेफली घर लेकर जाता है। अब रात में हम मेले में पूरे परिवार को देख पाते हैं जो कि मेले में जाकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पर उन लोगों की बातों से हम जान पाते हैं कि उन लोगों का बड़ा भाई यानी कि जिसका नाम याक है वो अभी भी काम करने के लिए बाहर गया हुआ था और अब साथ साथ में टाइम बिताते हुए वो उसको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे। तभी मैंने यहाँ पर अभी खाली 5 बच्चों के बारे में ही आपको बताया। इनका छठा बेटा, सबसे बड़ा बेटा जो था वो बाहर था। खैर तभी हम यी को देख पाते हैं जो कि अचानक से झूले के नीचे उसी डरावनी औरत को नोटिस करती है जो कि अभी भी उसको देखकर स्माइल कर रही थी, जिसको देखकर ये बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सबको उस औरत के बारे में बताने लगती है, जिस पर कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा होता। लेकिन यम और यार्ड ने भी उस औरत को झूले के नीचे नोटिस किया था, इसलिए अब रात में वो दोनों उस बारे में ही बातें करने लगते हैं। अब अगले दिन हम याक को देख पाते हैं जो कि अपने परिवार से मिलने के लिए वापस आ गया था, जिसको देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी रात में जब सभी खाना खा रहे होते हैं तब वहाँ पर हम याक की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में उसकी अपने पिता हैंग से ज्यादा नहीं बनती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, साथ ही साथ बात बात पर अपनी मनमानी किया करते थे। और अभी भी सेम चीज होती है और याक और हैंग के बीच बहस हो जाती है। अब रात में हम नोटिस करते हैं कि यार्ड और यम अपने रूम में सो रही थी कि तभी यम को ये लगता है कि जैसे कोई रूम में आया हो, लेकिन उसके चेक करने पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी हम उसके पीछे एक बहुत ही डरावने भूत को देख पाते हैं जिसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। अब उसके थोड़ी देर के बाद में यार्ड की आंख खुलती है जो कि यम को बाहर जाते हुए देख रही थी। फिर जब वो उसका पीछा करती हुई बाहर जाती है तो नोटिस करती है कि यम अजीब ढंग से किचन में बैठ रखी है और कुछ घूरे जा रही है। अब ये देखकर यार्ड इतनी रात में वहाँ आने का उससे रीजन पूछने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ का रेडियो खुद पे खुद चालू हो गया था, जिसे यार्ड बंद तो कर देती है, लेकिन जैसे ही वो पलटती है वैसे ही एकदम यम उसके सामने खड़ी हुई थी, जिसको देखकर यार्ड बहुत ही ज्यादा डर जाती है। साथ ही साथ अब यम उससे अजीब ढंग से कहती है कि उसे भूख लगी हुई थी और इतना बोलकर वो वापस सोने चली जाती है। लेकिन जैसे ही यार्ड आकर उससे बात करना चाहती थी तभी हम कुछ अजीब सी आवाजों को रूम के अंदर सुन पाते हैं, जिसको सुनकर यार्ड बेहोश हो जाती है। अगली सुबह हम मुन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि हैंग के फील्ड में ही काम किया करता था और अभी के टाइम पर वो डर कर आता है और अपना हिसाब क्लियर करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने फील्ड में कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहता। लेकिन वो वहाँ से जाने से पहले बस हैंग से खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बोलता है। अब आगे जब यार्ड यम से बात करने जाती है तब यम आज उससे बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव करती है। साथ ही साथ उसने बूनियन से भी यार्ड की झूठी शिकायत कर दी थी, यानी कि अपनी माँ से, जिससे यार्ड को डांट पड़ जाती है। लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि यम को अचानक से हुआ क्या है। साथ ही साथ यी को भी यम का वो बर्ताव बहुत ही ज्यादा डरा रहा था। तब वो वापस से उसी औरत की स्माइल को जमीन पर ड्रॉ करती है और डर कर वहाँ से भाग जाती है, जिसके थोड़ी देर के बाद में हम देख पाते हैं कि बूनियन और हैंग किसी काम से बाहर जा रहे थे। तब वो याक से सबका ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और निकल जाते हैं। अब क्योंकि फिलहाल के टाइम पर सबको ये लग रहा था कि यम की बस तबियत खराब है, इसलिए यॉस एक डॉक्टर को बुलाता है। लेकिन उसके हिसाब से भी यम बिल्कुल सही थी, फिजिकली उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, पर किसी को भी उसका बर्ताव सही नहीं लग रहा था। इसलिए अब यार्ड याक को रात में आ रहे उस अजीब से साउंड के बारे में बता देती है, जिस पर याक कुछ सोचने लगता है। और तभी रात में हम नोटिस करते हैं कि याक यार्ड से बातें करते हुए बोलता है कि आखिरी नाइट उसने भी सेम आवाज सुनी थी, पर फिलहाल वो यार्ड को जाकर सोने के लिए कहता है। मगर आज रात में भी यम वापस से उठकर कहीं जाने लगती है और जब यार्ड उसका पीछा करने की कोशिश करती है तब वो आवाज वापस से आती है। तब यार्ड अपने हाथ पर जोरों से काटती है ताकि उसे नींद ना आए, वो बेहोश ना हो जाए। जिसके बाद वो सीधा याक के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और बाहर से गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी, जिसको सुनकर यार्ड भागती हुई यी के रूम में जाती है और उसे एक क्लोजेट में छुपा देती है। अब जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर याक मौजूद था, जिसे बार बार एक अजीब औरत की परछाई अपने आसपास दिखाई दे रही थी और इसलिए वो उसको शूट करने की कोशिश कर रहा था। अब तभी वहाँ पर उसके दोनों और भाई यॉस और यॉर्ड भी आ जाते हैं, जो कि यम को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यम चलते हुए उनकी आंखों के आगे से ही ओझल हो गई थी। इसलिए याक अब यार्ड को अंदर भेज देता है और खुद यॉर्ड और यॉस के साथ जंगल में चला जाता है। अब जंगल के अंदर भी वही औरत उन्हें काफी परेशान कर रही थी, लेकिन याक उसको काफी कोशिश करने के बावजूद भी शूट नहीं कर पाता। पर क्योंकि अभी के टाइम पर उन्हें यम मिल गई थी इसलिए वो वापस आ जाते हैं, जहाँ पर अब सब परेशान थे क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या था। तब तक याक ये बताता है कि असल में वो यॉर्ड और यॉस के साथ ड्रिंक कर रहा था, पर जैसे ही वो बाहर गया तभी उसने यम को कहीं जाते हुए देखा और जब उसने उसका पीछा करा तो उसे वही स्पिरिट परेशान करने लग गई थी, जिसको देखकर उसने तुरंत ही यॉस और यॉर्ड को जगाया और यम को ढूंढने निकल गया। तभी उन्हें वापस से ये लगने लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई हो, लेकिन जब वो चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिससे सब समझ गए थे कि उनका दिमाग अब इस हादसे के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहा है। लेकिन मैं कहूँ तो भैया उनके पीछे कोई भयानक स्पिरिट लग चुकी थी, जिसके बाद में सभी सोने चले जाते हैं। अब क्योंकि उनके माँ बाप अगले दिन वापस आ गए थे तो यार्ड चाहती थी कि वो उनको सब कुछ बता दे, लेकिन याक ये जानता था कि कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वो यार्ड को कुछ भी बताने से मना कर देता है। अब जब यार्ड यम से मिलती है तो यम उसके साथ घर के काम में हेल्प करना चाहती थी, मगर यार्ड अभी उसे आराम करने के लिए बोलकर खुद बूनियन के साथ काम करने लगती है। लेकिन तभी हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि अभी यम के रूम में विंडो से आ गई थी। तब वो यम के ऊपर हमला करती हुई उसके एक दांत को तोड़कर अजीब तरह से खा लेती है, जिस पर यम जोर जोर से चिल्ला रही थी। तब उसकी माँ और यार्ड रूम में आते हैं जो कि उस औरत को यम के ऊपर
से हटाकर यम को संभालने लगते हैं, पर मौका पाते ही वो औरत वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ पर ये लोग एक आदमी को बुलाते हैं जिसका नाम सार्जेंट पेफन था, जो कि जैसे ही यम की हालत के बारे में जानता है वो तुरंत ही उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यम उसके ऊपर कुछ थूक देती है, जिसके साथ ही वो उससे ये बोलती है कि वो वहाँ से चला जाए और अगर वो वहाँ से नहीं गया तो यम उसे कच्चा खा लेगी। जिसको सुनने के बाद पेफन समझ गया था कि यम को किसी एंटिटी ने पजेस करा हुआ है और ये वही एंटिटी थी जो कि शुरुआत में नाट को पजेस करना चाहती थी, जिसको उसने खत्म किया था। तब वो उस तरह की एंटिटी के बारे में सबको बताता है कि वो पुरानी बुरी आत्माएं होती हैं और मरने के बाद भी होस्ट को ढूंढते हुए काले जादू की प्रैक्टिस करती रहती हैं, और ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि वो हमेशा इंसानों की दुनिया में रहकर आम जिंदगी जी पाएं। साथ ही साथ पेफन को नाट के घर के बारे में पता चल गया था, और क्योंकि नाट के पेरेंट्स अब वहाँ से जा चुके थे इसलिए वो औरत वही हो सकती थी। इसलिए अब सभी तुरंत ही नाट के घर में जाते हैं, जहाँ पर वो औरत यम के दांत की मदद से काला जादू कर रही होती है। साथ ही साथ वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तब याक उसकी बकेट पर लात मारता है, जिससे गुस्सा होकर वो औरत हंसते हुए वहाँ पर ही एक बैम्बू में अपना सर मारकर खुद को खत्म कर लेती है, जो सच में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन था। अब जब ये लोग अपने घर में वापस जा रहे होते हैं तब पेफन से बात करके याक को पता चलता है कि वो औरत असल में एक रिचुअल कर रही थी और इसलिए वो यम का टूथ लेकर आई थी ताकि वो यम को उस एंटिटी का अगला वेसल बना पाए, क्योंकि अभी वो खुद काफी बूढ़ी हो गई थी। जिसको जानने के बाद याक बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर वो एंटिटी यम के अंदर आ जाती तो असली यम की आत्मा मारी जाती। इसलिए रात में याक, यॉस, यॉर्ड और यार्ड साथ में ही पहरा देने लगते हैं, क्योंकि अगर आगे के 4 घंटे में कुछ नहीं होता तो यम पूरी तरह से सेफ थी। बेसिकली आप ऐसा समझो कि उस बूढ़ी औरत के अंदर से जो एंटिटी थी वो आजाद हो चुकी थी, तो वो खुली घूम रही थी। लेकिन जैसे ही रात में 2 बजते हैं वैसे ही वहाँ पर सभी को वही आवाज आने लगती है, जिससे सबको नींद आ रही थी। लेकिन तभी याक अपने हाथ को आग के ऊपर रख देता है ताकि वो अपने ध्यान को भटका सके। तभी वहाँ पर यम भी आ गई थी, जिसके बाद वहाँ से आ रही आवाजें और ज्यादा तेज हो जाती हैं, जिससे कि अब सभी बेहोश हो गए थे। साथ ही साथ यम भी अब वापस से उसी बैम्बू के पेड़ की तरफ निकल चुकी थी, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब थोड़ी देर के बाद में वापस से यार्ड को दिखाया जाता है, जिसकी जब आंख खुलती है तो वो जाकर याक को उठाती है, और जब याक उठता है तो वो सबको उठाता है और यार्ड को यी के पास जाने के लिए बोलता है और खुद बाहर चला जाता है ताकि वो अपनी बहन यम को ढूंढ सके। साथ ही साथ वो उस एंटिटी को भी खत्म करना चाहता था। अब तभी वहाँ पर उनके पिता को ये लगता है कि यम ड्रामे कर रही है, और इसलिए उनका पिता याक को चांटा मार देता है, जिससे गुस्सा होकर याक भागता हुआ जंगलों में चला जाता है, या फिर ये कहूँ कि फील्ड्स में चला जाता है जहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, क्योंकि वहाँ पर से ही उसे यम की आवाज आ रही थी। जहाँ पर जाने पर अब वो एंटिटी उसके सामने उसकी माँ बनकर आ गई थी, जिसको देखकर याक पहले तो उसे शूट करता है, लेकिन जब उसको कुछ भी नहीं होता तो याक भागता हुआ आगे की तरफ जाने लगता है ताकि वो मौका देखकर वापस से उस एंटिटी को शूट कर पाए। तभी उसके सामने वापस से उसकी माँ आ जाती है और अब वो उन्हें भी शूट करने वाला था। तभी यॉर्ड उसकी गन को ऊपर कर देता है, जिससे अब याक को समझ में आ गया था कि वो उसकी असली माँ थी, यानी कि यहाँ पर ये एंटिटी ट्रिक करके इनके खुद के ही खानदान को मरवाना चाहती है। खैर वापस से इन लोगों ने किसी तरह से अपनी बहन यम को ढूंढ लिया था। अब दूसरी तरफ घर के अंदर हम यार्ड और यी को देख पाते हैं, जो कि जब उनके रूम को लॉक करके बैठे हुए थे तभी वहाँ पर वो एंटिटी फिर से आ जाती है, जो कि उसके ही परिवार वालों की आवाज में उससे दरवाजा खोलने को कह रही थी, पर क्योंकि यार्ड सच्चाई जान गई थी इसलिए वो लॉक नहीं खोलती। तब वो एंटिटी खुद ही अपना हाथ डालकर उस डोर को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सही समय पर वहाँ पर उनकी माँ और बाकी सब आ गए थे, इसलिए वो एंटिटी वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन हम पेफन को देख पाते हैं, जो कि पुत नाम के एक आदमी को लेकर आया था, जो कि इन सब चीजों को भगाने में याक और सबकी हेल्प कर सकता था। पर अभी पुत उनके घर के आसपास के एरिया को चेक करने लगता है, जिससे उसे उस बैम्बू ट्री के पास कुछ नेगेटिव चीजें होने का एहसास हो रहा था। लेकिन याक ये चाहता था कि पुत फालतू जगह पर टाइम वेस्ट ना करे और यम के पास चला जाए, इसलिए पुत यम के घर के बाहर एक होली सिंबल बनाता है और बाद में वो यम के पास जाकर उस एंटिटी को उसकी बॉडी से निकलने के लिए बोलने लगता है। साथ ही साथ वो कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था, जिसको सुनकर उस एंटिटी को दर्द होने लगता है, इसलिए वो यम होने का नाटक करती हुई रोकर बूनियन से यानी कि अपनी माँ से मदद मांगती है। अब देखो माँ तो माँ होती है ना, तो बूनियन अपनी बच्ची यम की ऐसी हालत नहीं देख सकती थी और इसलिए वो पुत को उससे दूर करके खुद उसको गले लगा लेती है, जिसको देखकर सभी शॉक थे। अब बूनियन यहाँ पर किसी के भी समझाने पर उनकी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए पुत सबको वापस से उसी बैम्बू ट्री के पास लेकर चला जाता है। साथ ही साथ वो सबको बताता है कि सब कुछ इसी पेड़ से चालू हुआ था, इसलिए उन्हें उस पेड़ को काटना पड़ेगा। और ये सुनकर याक कुछ ही देर में यॉस और यॉर्ड के साथ मिलकर उस पेड़ को काट डालता है, जहाँ से उन्हें बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। फिर जब वो आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर इंसानों का मीट और साथ ही साथ बहुत सारे सड़े हुए ऑर्गन्स पड़े हुए थे, जिनको देखने के बाद सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर यम को भी समझ में आ गया था कि बाहर पुत सबको उस बैम्बू ट्री के पास लेकर गया है, तो वो तुरंत ही चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है और सब पर हमला करने की कोशिश करने लगती है। अब बाकी सब उसको पकड़ते हैं और पुत उसको किसी तरह से कंट्रोल करता है, जिसके बाद याक वहाँ पर मौजूद फ्लैश में आग लगा देता है। साथ ही साथ पुत वहाँ पर उन्हें तुरंत ही सबसे बढ़िया हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, क्योंकि अभी के टाइम पर उसने किसी तरह से उस स्पिरिट को वीक कर दिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे ही वो स्पिरिट यम के शरीर से बाहर निकलेगी तो तुरंत ही उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। अब इसलिए सभी पुत को ही अपने साथ लेकर हॉस्पिटल की तरफ शहर में जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में पुत सबको बताता है कि असल में वो एंटिटी पहले नाट को ही पजेस करने वाली थी, पर वहाँ पर जब उसकी बात नहीं बनी तो उसने न्यू होस्ट को तलाशा, इसलिए पहले उसने यी को चूज किया था, जो कि उसकी नेक्स्ट वेसल होने वाली थी। लेकिन जब इस एंटिटी ने नोटिस किया कि यम अभी बीमार है और उसको पजेस करना आसान रहेगा तो उसने यम को पजेस कर लिया, यानी कि पहला शिकार यहाँ पर यी थी। अब जब पुत इन सबके साथ जा रहा होता है तो वो याक को कुछ स्पेशल बुलेट्स देता है, जिसका इस्तेमाल उसे खाली एंटिटी के ऊपर करना था, क्योंकि जल्दी ही यम जागने वाली थी। अब जैसे ही यम जागती है तो उसके अंदर की एंटिटी जो होती है वो याक को और बाकी सबको तरह तरह की चीजें दिखाना चालू कर देती है ताकि वो गाड़ी रोक दे, पर क्योंकि पुत ने सबको पहले ही बता दिया था कि सब कुछ इल्यूजन होगा तो याक गाड़ी नहीं रोकता। तब उसके सामने बहुत सारी आत्माएं आने लगती हैं, जो कि उसकी गाड़ी का रास्ता रोकने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन अभी भी याक गाड़ी नहीं रोकता और उन सब के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उसके घर
घर वाले भी बहुत डर गए थे। इनफैक्ट मैं खुद डर गया था। पर अब वापस से याक के सामने उसकी फैमिली ही रोड पर आ जाती है, जिन्हें देखकर याक गाड़ी रोकने वाला था, पर पुत वापस से सब संभाल लेता है, जिससे याक अभी भी कार चला रहा था। मगर पुत का ध्यान याक को बचाने की वजह से यम से हट गया था और इसी बात का फायदा उठाते हुए यम पुत के हाथ को काट लेती है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार एक पेड़ से जा टकराती है। अब इन सब से होता यह है कि मौके पर ही पुत की मौत हो जाती है, जिसके थोड़ी देर के बाद में जब याक की आंख खुलती है तब तक यम उठ चुकी थी। साथ ही साथ अब उसने याक की बुलेट को भी ले लिया था, जिसको देखने के बाद याक उसको रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यम पेफन को शूट कर